आज आपको कराची की सेंट्रल जेल की दीवारों के अंदर रमजानुल मुबारक कैसे गुजरता है ये दिखाएंगे। रमजान करीम ऐसा एक बाबरकत महीना है, लोगों को अपने नियर और डियर्स याद आते हैं। दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने हेयर नेट्स भी पहन रखे हैं। 7,000 के करीब लोग हैं जिनकी इफ्तारी यहाँ होती है। सच्ची बात यह है सर, एक बार फिर जो है ना वो हमारा दिल खुश हो गया। तो आपको कितना वक्त हो गया यहाँ पे? मुझे 13वां साल। तकरीबन 16 साल। मुझे 18वां साल चल रहा है। 18 साल आपने गुजार दिए यहाँ पे? मैं छोटा बच्चा आया था उस टाइम। कितनी ईदें हो गई आपकी इस हिसाब से? 36वीं ईद है। अगर इनके हिसाब के बस में होता तो ये हमें छोड़ भी देते। ये कितना अच्छा समझते हैं आपको, कितनी अच्छी बात है। मेरे बेटा तहा, उसको ईद मुबारक। भाई तहा, हमारी तरफ से भी आपको ईद मुबारक बहुत बहुत। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इस्लाह घर यानी जेल के बाहर। ये सेंट्रल जेल है और आप मुतअद्दिद प्रोग्राम इससे पहले भी यहाँ मुलाहिजा कर चुके, लेकिन आज का प्रोग्राम अहम यूं है कि इस जेल की दीवारों के अंदर रमजानुल मुबारक किस तरह से गुजरता है, यहाँ क्या इबादत की जाती हैं, सहरी में खाने का क्या सामान फराहम किया जाता है, इफ्तार में खाने के लिए क्या चीज़ मुहैया की जाती है, जो खाना यहाँ सहर और इफ्तार में फराहम किया जाता है उसका मेयार कैसा होता है, और बिलखुसूस जो कैदी मुख्तलिफ जराइम में यहाँ कैद हैं वो अपने घर की इफ्तारियाँ, अपने बच्चों के साथ गुजारा गया इफ्तार और ईद उसे कितना याद करते हैं। आज आपको कराची की सेंट्रल जेल की दीवारों के अंदर रमजानुल मुबारक कैसे गुजरता है ये दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खैरियत से हैं? ठीक है, आप खैरियत से हैं? इकरारुल हसन, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आप? तो ज़ाहिर जनाब अब्दुल करीम अब्बासी साहब, हम ज़ाहिर बड़े मद्दाह हैं इनके। यही इट्सेल्फ बड़ी बात है कि अब यहाँ मीडिया की जो एक्सेस है वो ये बताती है कि छुपाने के लिए कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। वो चाहते हैं सब देखें, लोग तारीफ़ करें, बताएं कि जेल के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं जिसे वाकई एक इस्लाह घर बनाया जा रहा है, करेक्शनल फैसिलिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब्दुल करीम अब्बासी साहब के हम हमेशा से शुक्रगुजार हैं सर, थैंक यू सो मच। पहला सवाल तो ज़रा इससे पहले कि हम आपको लेकर चलें और बताएं कि इफ्तार का क्या इंतज़ाम होता है जेल के अंदर। ज़ाहिर हम ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते, लेकिन जो एक सज़ा पाने के बाद यहाँ आ गया है कम से कम उसे इंसानी बुनियादों पर ट्रीट किया जाए। लेकिन पहला सवाल सर ये जी, हम हमेशा सरकारी इदारों में देखते थे कि लोग घबराते थे कि कैमरा ना आए, वीडियो ना बने, लोग दूर रहें, सहाफ़ियों से जितना जो है ना वो फासला रखा जाए उतना अच्छा है। और जेल के हवाले से तो हमने अंदर के मनाजिर तकरीबन नहीं देखे थे कभी भी। तो आप ये बताइए कि आपका माशाल्लाह, हम वैसे भी देखते हैं डिजिटल मीडिया के बाकी बहुत सारे दोस्त भी, और हमें भी हमेशा यहाँ पे तकरीबन खुला हुआ होता है कि आप आइए देखें, कोई खामी है वो भी बताएं, जो अच्छाई है उसको भी बयान करें। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है बस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कवरेज के लिए सेंट्रल प्रिजन को विजिट किया है। बात इकरार भाई ये है कि मैंने आपको अपना हेल्पिंग हैंड समझा। जिंदाबाद। आपके आने से यहाँ पे कवरेज के बाद कुछ लोग आते हैं, कुछ आके चैरिटी करते हैं, तो वो बच्चा जो सालों साल अपने नियर और डियर से नहीं मिल पाता वो उनसे मिल पाता है। दूसरा ये है कि आपके आने से एक नया जोश जज्बा लोगों में, एक उम्मीद की किरण आ जाती है कि यार ये इकरार भाई आए हमारी बेहतरी और भले के लिए बाहर जाके बात करेंगे। तो अगर आपके आने से किसी इंसान में जिंदगी पैदा हो जाए तो ये उस माल के कायनात का आपके ऊपर और हमारे ऊपर एक खास करम होगा कि लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण लेके आते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने आपको अपने भाइयों की तरह रखा हुआ है और समझते हैं कि आप हमारे हेल्पिंग हैंड हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो और ये बात ठीक है, हम बहुत दयानतदारी से वही बात कि हमारी जो शनाख्त या पहचान है बतौर टीम सरेआम वो यही है कि हम आम तौर पर जो सरकारी इदारे हैं उनकी करप्शन बेनकाब करते हैं, उनकी खामियां बेनकाब करते हैं, उनकी 2 नंबरियां दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी आए
अच्छा लगा कि जो मुमकिन वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए जितना बेहतर अखलाक के साथ, जितना सहूलत के साथ कैदियों को ट्रीट किया जाए वो किया जा रहा है। और हम आपकी शख्सियत के भी ज़ाती तौर पर मद्दा हैं, हम सारी टीम के लोग जो हैं वो तारीफ़ करते हैं, इसलिए कि जब भी कैदियों की किसी परेशानी का जिक्र होता है तो अब्बासी साहब की आंखें अक्सर भर आती हैं और उस तकलीफ, उस दर्द को हम भी महसूस करते हैं जब अब्बासी साहब उसका जिक्र करते हैं। सर आइए जरा हम आज इफ्तार पर फोकस करते हैं। आज सर क्या है आज के इफ्तार में मेन्यू क्या है? आज के मेन्यू में है दाल और चावल है। अच्छा, वाह वाह। लेकिन आपके आने से किसी दोस्त ने बस आप आते हैं तो अल्लाह मेहमान लाता है, तो उनके लिए कोई 1000 लोगों के लिए स्पेशल डाइट, उसमें बिरयानी है, कोरमा है और रोटियां हैं। वो आपके हम आने तो रोजा जाया करेंगे फिर इस तरह से क्या करिए आप आएंगे तो फिर ये समझें कि वो जो हैं लोग वो तरसते हैं बिरयानी के लिए या इन चीजों के लिए। आपके आने से किसी दोस्त ने बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, जिंदाबाद। और दाल चावल तो वैसे अगर दाल चावल भी सेल्फ मतलब एक अय्याशी है। बेहतरीन। क्या बात है। अच्छा भाई, ये तुख्मे बालंगा जो है उसके साथ यहाँ पे जो है वो शरबत इतनी बड़ी क्वांटिटी में तैयार किया जाए। कितने लोग हैं जिनको हम इफ्तार करवाते हैं? इस वक्त क्या नंबर है जो 7200 के लगभग टोटल है आज का। अच्छा, 7000। और इसमें तमाम लोग जो हैं वो इसमें रोज़ा कोई रखते हैं? कितने परसेंट लोग? 300 से 400 हैं जो नॉन मुस्लिम हैं। ओके, अच्छा। और कुछ ज़ईफ हैं और कुछ पेशेंट हैं, उनको निकाल के तो बाकी सारे रोज़ा रखते हैं कि जी ये माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है, रब करीम इस बाबरकत महीने के सदके हमें बख्श देगा, तो ज़्यादातर रोज़ा रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो गैर मुस्लिम है यहाँ पे कैद, उनके लिए फिर दोपहर का खाने का इंतजाम बिल्कुल होता अच्छा, है। वो तो क्या बात है। तो जनाब मैं जरा आपसे 1 मिनट की इजाजत लेके जरा मैं दिखाता हूँ कि किचन की क्या सूरत हाल है। वही बात कि ये हमारा तो बड़ा महबूब मशगला है कि किचन में जाएं, वहाँ जो SOPs हैं उनके हवाले से आपको आगाह करें, तो ये ना होने के बराबर। यानी आप बड़े बड़े VIP किचन्स में भी चले जाएं तो भी अक्सर ये होता है कि जो फ्लोर है उस पर कोई एक तह जरूर जमी हुई होती है, ऑयल की, मट्टी की, मुख्तलिफ मसाला जात की। लेकिन यहाँ के किचन में आके कमाल है, हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्लोर आप जरा देखिए क्या नीट एंड क्लीन फ्लोर है। हमारे जो यहाँ पे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन्होंने हेयर नेट्स भी पहन रखे हैं, यानी सारे SOPs का ख्याल किया जा रहा है। देगचों की हालत, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? देगचों की सूरत हाल आप जरा देखिए, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से चाय तैयार हो रही है। आप चाय का जरा हजम देखें, 1 2 3 ये चाय के जो देगचे हैं यहाँ चढ़ाए गए हैं। और यहाँ भी आप फ्लोर देखें, बिल्कुल साफ सुथरा जो है। ये दाल है जनाब, दाल है जो आज ये अभी हम खाएंगे। जी बिल्कुल खाएंगे। हम इंशाल्लाह इफ्तारी भी साथ करेंगे कैदियों के। तो ये दाल के जो देगचे हैं, 7000 के करीब लोग हैं जिनकी इफ्तारी यहाँ होती है। फिर वही बात के साफ सुथरे तरीके से, ये कितनी शानदार बात है कि जहाँ पे मीठा है, जहाँ पे शरबत है, उसके बावजूद हमें यहाँ कोई एक मक्खी दिखाई नहीं दे रही। बस अब हमारा तो ये चूंकि काम है ना, हम तो बड़े हैरान हो रहे हैं कि क्या कमाल है। ऊपर आप देखिए कि बेहतरीन नेट के जरिए इस पूरे एरिया को, इस फैसिलिटी को सिक्योर किया गया है। फिर सोचिए जरा, यहाँ पे कई 100 गैलन जो है ना वो ये शरबत यहाँ तैयार हो रहा है। आपको इर्द गिर्द कोई आलूदगी और गंदगी दिखाई नहीं देगी। आपको यहाँ कोई एक मक्खी, कोई एक मच्छर, कोई एक चींटी, कोई एक कीड़ी नजर नहीं आएगी। सर ये कैसे कर रहे हैं? तो आपसे तो आपके स्टाफ से ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए जो हमारे रेस्टोरेंट वाले लोग हैं। इकरार भाई ऐसा है कि ये जो इनमेट्स आप देख रहे हैं ये अपने भाइयों के लिए बनाते हैं, इनको पेड किया जाता है। हाँ। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इनको पेड करता है और फिर वो यहाँ पे नीट एंड क्लीन का बहुत ज्यादा जो है वो फोकस ये रखना। कौन इसको देखता है? अगर हम उससे भी बात कर सकें, कोई है जो इंचार्ज है किचन के? उससे यहाँ पे इंचार्ज किचन का कितने है? यासीन आप है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? 1 मिनट जरा मैं दें। अच्छा, मैं देख रहा था कि जब मैं किचन की तारीफ कर रहा था तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, तो मुझे अंदाजा हो गया कि आप भी देखते होंगे। तो ये कैसे, यानी कमाल है कि खाने की जगह हो, इतना सारा मीठा है, हम लाइव कैमरों से दिखा रहे हैं कि एक मक्खी, एक मच्छर नहीं है यहाँ पे। जी सर, बिल्कुल। ये हमारे बाला अफसरान की तरफ से हमें बोला गया है, सबसे पहले हमें जो जहाँ पे रखनी है वो सफाई का इंतजाम करना है। क्या बात है। इससे पहले से कोई चीज़ हम बनाए उससे पहले हम सफाई करते हैं और इसके दौरान जो भी चीज़ें बनती रहती हैं उसके दौरान सफाई होती रहती है। कभी भी ये चीज़ सफाई की रुकती नहीं है।
ये तो कमाल है, जिंदाबाद। क्या जो बात आपको है आपकी। नजर आ रहा है कि अब कोई भी चीज कहीं पर भी आपको कोई गंदी चीज हाँ जी, नहीं ऐसे मिलेगी। हम तो हमारी तो चुके ना बस आदत है कि ज़ाहिर हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ खराबी और खामी है, और ये इसलिए कि लोग जरा सीखें उससे। Exactly. और ये सीखने की चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि ये जरा मैं बताएं कि हमने कैसे मेक श्योर किया। एक तो ये कि हमने देख लिया कि हर तरफ से ये कवर्ड है, बिल्कुल ये सर, फैसिलिटी बिल्कुल, हर जगह से दरवाजों covered है पर भी और हर जगह पर भी। हर जगह से कवर है कि ऐसे नहीं कि कोई मक्खी वगैरह अंदर इंटर आ सके। उसके बावजूद जितने भी हमें बंदे काम करने के अलावा कोई बंदों की भी इजाजत नहीं है कि दूसरा बंदा यहाँ पर इंटर अच्छा, जो जिनकी ड्यूटी है, जिनकी जिम्मेदारी है, वही और इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स वगैरह आप लेते हैं कोई फूड अथॉरिटी या बाकी कोई इदारा? जी, ये भी बताइएगा जरा मुझे। फूड अथॉरिटी है जो यहाँ पे विजिट कर रही होती है। यहाँ पे डीजे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहिबान हैं, वो विजिट कर रहे होते हैं, और इदारे के अफसरान हैं, होम डिपार्टमेंट से आते हैं, NGOs हैं, वो विज़िट कर रही होती हैं। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हाजी अली हसन साहब वो विज़िट कर रहे होते हैं, और रेगुलर हमारे कोई 2, 4, 6 विजिट्स हो रहे डेली के होते हैं, तब जाके आप देख रहे हैं कि ये इस तरह के मामला। अच्छा, तो ये हम देखते हैं कि जो मुझे ये मेन्यू था आज का, अच्छा ये ऑलरेडी जो मेन्यू सेट था उसमें ज़ाहिर है फल फ्रूट भी थे, खजूरें भी थी, और दाल चावल भी। और दाल चावल जो है ना, मेरा जल्दी से रोज़ा इफ्तार हो जाए क्योंकि चावल की जो क्वालिटी है ये भी बहुत शानदार है, और दाल भी बड़ी अच्छी है, और अगेन ये सारा कुछ। लेकिन इसमें आज कुछ वैल्यू ऐड भी हुई है, कोरमा भी आ गया है, बिरयानी भी आ गई है 1000 लोगों के लिए, जिंदाबाद। ये भी आप देखिए जिन बर्तनों में इसको मुंतकिल यहाँ से किया जाता है। अच्छा, ये ऑलरेडी तैयार है, अब यहाँ से इसको मुख्तलिफ वार्ड्स में और बैरक्स में लेके जाया जाएगा। तो ये साफ सुथरे बर्तन है, आपको एक कहीं पे भी, हालांकि खाने पीने की जगह पे हम आमतौर पर देखते हैं, ये आप नीचे कहीं देख लें, कोई आपको ऑयल, कोई ग्रीस, किसी तरह की खुराक का कोई एक दाना, कोई चावल एक बाहर गिरा हो, कोई दाल जो है वो निकल रही हो, कहीं ऐसा नहीं आपको नजर आएगा। और मुझे सच्ची बात यह है सर, एक बार फिर जो है ना वो हमारा दिल खुश हो गया। एंड अगेन ज़ाहिर चूंकि हम ब्रांड्स नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन ये बता दूं मैं आपको, यहाँ पे चूंकि स्टॉक है तो जो चीजें यूज होती हैं वो वही हैं जो आपके और मेरे घर में इस्तेमाल होती हैं, कि भाई ये क्वालिटी है, आप और मैं अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला को हाफ़िज़ भाई, वेरी ऑनेस्टली ये तो आप समझे कि 50% पाकिस्तान की आवाम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात ही है, ऐसी बात है, जिंदाबाद।